Everybody, today we are going to do some PYQ questions of Uttarakhand PCS. Okay. The first question is, which of it is a paper of 2022 of Uttarakhand PCS. मैं इसको इस वजह से करा रहा हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस का कुछ ही दिनों में पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों में से जो लोग भी इसको देने वाले हैं, तो कुछ PYQ आप इसको अगर कर लेंगे तो ये पेपर बहुत आसान होता है, आप कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, गैबोन, गुयाना, गिनिया बिसाऊ, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है गुयाना होगा, ठीक है। गुयाना जो है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। गैबोन, गिनिया और ये गिनिया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है वेस्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? गुयाना साउथ अमेरिका में है। लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज कौन सी होगी? ये है एंडीज माउंटेन। कहाँ से होती है? ये है हमारे साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है। लमसम इसकी लेंथ है मोर देन 4000 माइल्स, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, ठीक है। कहाँ मीट करते हैं दोनों, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मीट करते हैं नीलगिरी हिल्स के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करेंट डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन? बताइए इसका आंसर, आप बताइए। आंसर है इसका बेनेगुएला, ठीक है। बेनेगुएला करंट, ठीक है। ये कोल्ड करंट है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेनियन करंट, फ्लोरिडा करंट, ये दोनों कहाँ बहती हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक है ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ अटलांटिक। बेनेगुएला जो है साउथ अटलांटिक में फ्लो करती है, ठीक। बेनेगुएला कहाँ फ्लो करती है? साउथ अटलांटिक में, अफ्रीका के टिप पे, अफ्रीका के टिप पे ये फ्लो करती है साउथ अटलांटिक में, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, इसमें पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज न्यू गिनी, ठीक है। पहला क्या है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। पहला क्या है? ग्रीनलैंड है। दूसरा क्या है? न्यू गिनी है, ठीक। पहला क्या है? ग्रीनलैंड है। दूसरा क्या है? न्यू गिनी है। मैं इसको आपको थोड़ा, पहला क्या है? ग्रीनलैंड है। दूसरा क्या है? न्यू गिनी है, ठीक है। न्यू गिनी, बेनेगुएला, नीलगिरी हिल्स, एंडीज और गुयाना, ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा बोर्नियो है, ठीक। चौथा है मेडागास्कर, पांचवा सुमात्रा, ठीक। अब आते हैं दूसरा न्यू गिनी है, ठीक है। इसका आंसर न्यू गिनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है? इसका आंसर है बोरा, ठीक है। बोरा कहाँ फ्लो करती है? एड्रियाटिक सी में, इटली के पास, एड्रियाटिक सी में। खामसिन इजिप्ट सही है, फोन अल्प सही है, मिस्ट्रॉल रोन वैली में फ्लो करती है, ये भी सही है। एड्रियाटिक सी में फ्लो करती है उसके करीब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? ये तो आसान क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा, ठीक है। बताइए। इसका आंसर होगा अमेजन, ठीक है। पहली कौन सी? नाइल, दूसरी अमेजन, लॉन्गेस्ट पूछा है, नॉट लार्जेस्ट। तीसरी क्या है? यंगजे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन से मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो आंसर है इसका डोलोमाइट। नीश, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक हैं, ठीक है। डोलोमाइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यान रेंज, तो इसका आंसर है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहाँ पड़ता है? डेक्कन में। नीचे पड़ता है महाराष्ट्र में। डेक्कन प्लेट्यू भी नीचे है। बुंदेलखंड प्लेट्यू हमारी यूपी के करीब है। और अरावली विंध्यन ये
एमपी में थोड़ी ना, वो राजस्थान में थोड़ी ना, अरावली के पास। अरावली के पास क्या है, मालवा प्लेट्यू है, विंध्या और उसके बीच में। विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर, तो क्या किसे कहा जाता है, इसका आंसर है क्यूबा। ठीक। आउट ऑफ द विच रिवर विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, इसमें से कौन सी सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इसका एक तरीका आप याद कर लीजिए। ठीक है, JCRBS, ठीक है, इसके ऊपर इंडस है। ठीक है, इंडस तो आप जानिए, इंडस सबसे ऊपर। जे झेलम, C चेनाब, R रवि, B ब्यास, S सतलज। ठीक है, पूछा है नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, सतलज की ट्रिब्यूटरी, आपको ये मान लो ये चारों नहीं पता है। ठीक है, तो B ब्यास तो होगी क्योंकि ब्यास मिलती है, आपको पता नीचे है। रवि जो है वो कहाँ है, चेनाब के करीब है, इसके करीब नहीं है, तो इसका आंसर होगा रवि। ठीक है, बाष्पा, स्पीति, ब्यास क्या है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये तरीका याद रख सकेंगे आप हायरार्की में, JCRBS। ठीक है, JCRBS। Who made the following vegetation is the true index of climate, एक ही इंसान था जिसने वेजिटेशन के बारे में खूब बताया था क्लाइमेट को लेकर, वो कौन है, कोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड होमोस्फियर, ठीक है, होमोस्फियर में वो है जो सिमिलर टाइप ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, जैसे तो जो नहीं है वो आइनोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये होमोस्फियर में आती है। आइनोस्फियर से ऊपर जो आती है हेट्रोस्फियर में आती है। ठीक है, कोडरमा इज फेमस फॉर विच मिनरल, कोडरमा पहली बात कहाँ, ये झारखंड में है। ठीक है, तो किस मिनरल के लिए है, माइका। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है, स्टील। कहाँ पे है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है, जब स्टील से, स्टील कौन से, इस अगर आप जान रहे हैं पिट्सबर्ग स्टील को कहा जाता है, तो स्टील कहाँ पाया जाता है, स्टील कहाँ है, जमशेदपुर, जमशेदपुर, टाटा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इन विच रिवर माता टीला डैम इज सिचुएटेड, माता टीला डैम इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है ये, बेतवा पे है, बुंदेलखंड के करीब बेतवा के पे है। HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पंपिंग स्टेशन, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये गुना इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011, पहला कौन था, केरला था, पर केरला यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है आंसर। इसके बाद के नीचे कौन है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास शायद यहाँ पे 995 है। ठीक है, 995:1000 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के कौन से पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्या, कावारत्ती तो कैपिटल ही है। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर होगा टिलंगचोंग। कोपेन हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये आपके NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कहाँ से पूछा, NCERT की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर है CWG। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लिंक है, 5, कौन कौन से, पहले इधर से आते हैं, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है, उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़, फिर चमोली पिथौरागढ़, फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऊधम सिंह नगर, एक डिस्ट्रिक्ट और है। ठीक है, ऊधम सिंह नगर, और एक डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है अपने इस तरफ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन 5 है। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द 2001 एंड 2011 एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है जिसने निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ी नहीं घटी है, तो उसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल एंड अल्मोड़ा। गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड करता है, किसे इंक्लूड करता है, कौन सी गोविंद नेशनल पार्क किस रिवर इसको वो करती है, फिलअप करती है, टोन्स रिवर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विथ सिडकुल से कौन से नहीं एसोसिएटेड है, कौन सी जगह, और रुड़की। खैर कटेचू इज अ ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, खैर कटेचू इज अ ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग, इफ पंचायत इज डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, कितने मंथ में होगा इलेक्शन, इसमें होगा 6 महीने के अंदर होगा, ठीक है। ये 2022 का यूकेपीएससी का पेपर है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। विजन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, ये पेपर आप जरूर दीजिए। 10th शेड्यूल, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा और पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 22। 15 लोकसभा होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 15। कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन, किस सेशन के लिए कांग्रेस ने कहा था हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, लाहौर सेशन 1929, नेहरू जी ने। When the Hindi version of national anthem जन गण मन was adopted by the Constituent Assembly, कब जन गण मन अडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन इसका हमारी संवैधानिक सभा के द्वारा, 24 जनवरी 1950। Among the which of the following who was the first president of Human Right Commission of India, बहुत फेमस इंसान है रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, न्यूली क्रिएटेड जम्मू एंड कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब ये लाया गया था, इसके पहले एलजी कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, इस समय कौन है, मनोज सिन्हा है। टू होम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राइन सर्विसेज मैटर्स, सीडीएस जो होते हैं किसको एडवाइस करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको एडवाइस करते हैं। इन विच ईयर द आईएलओ वाज इस्टेब्लिश्ड, आईएलओ कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग, राइट टू प्रॉपर्टी होता है किस कैटेगरी में आता है, ये आता है लीगल राइट में, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप कह सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे तो, ठीक है, किस में है, आर्टिकल 300A में है, ठीक है। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था, फिर फंडामेंटल राइट लगा के निकाल के ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिएगा। जोनल काउंसिल कौन हेड करता है, बताइए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन मैं पूछूँ इंटर स्टेट काउंसिल कौन हेड करता है, इंटर स्टेट काउंसिल वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, इंटर स्टेट का, ठीक है, ये जानते रहिए आप। ठीक है, इसको बदलते हैं रंग इसका, बोल रहा है कि नेम ऑफ स्टेट सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा सीट है, उत्तराखंड से हम करते हैं, उत्तराखंड में है 3 राज्यसभा सीट, ठीक है। बी का हम क्या मिलाते हैं, पहले बी का मिलाते हैं 3rd, बी का 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, डी में है, ठीक है, तो डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी डी पंजाब में कितना है 6 और D1 होगा ना, D1 पंजाब में कितना है 7 और ठीक, तो इस उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीट है, तो पंजाब में कितना है, D1 7 है, ठीक है। C छत्तीसगढ़ में कितनी है, 5 है, उत्तराखंड में तो 3 है, झारखंड में कितनी हो गई, A4 6 हो गई, ठीक। इन विच ईयर शार्क समिट फॉर फर्स्ट टाइम वॉज हेल्ड इन इंडिया, शार्क समिट पहली बार कब हुई थी, 1986। वैसे भी लगना चाहिए आपको शार्क समिट कब हुई थी, इंडिया का उसका मेंबर है और साउथ एशियन रीजन का, तो ऑब्वियसली बात अगर 3 ऑप्शन दिए तो इसमें सबसे पहला ही वाला होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, ये कब आया था, कौन सा बिल एक्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, कौन सा है, ठीक है। 100 कौन सा है, 100 है बांग्लादेश से जो हमने टेरिटरी लेन देन की। 101 क्या है, 101 जीएसटी है। 102 क्या है, ये है बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक।
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 6 साल। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज और अडेप्टेड, कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कहा था कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज ऑफ किसका, हम कभी पहला अटैक नहीं करेंगे किसका, न्यूक्लियर वेपन का, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड, सिविल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है, अप्रैल 21। इन विच ईयर CIC वॉज इस्टेब्लिश, CIC किस दिन किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी 2005। ये RTI आया था उसके बाद ही सेकेंड टर्म में CIC आई थी, ठीक है, स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है CIC। RTI कब आया था, 2005 में आया था, तो उसके बाद CIC बनाया गया। इन विच ईयर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कब हुआ था, 1974 में, वाटर वाला, ठीक है, और एयर का क्या हुआ था 1981 में। in which year the number of women member of parliament was lowest in लोकसभा, किस लोकसभा में जो वुमेन की पार्टी मेंबर थी सबसे कम थी लोकसभा में, वो थी 1977, जो इमरजेंसी के बाद का चुनाव हुआ था। Who among the following has the right to participate in the parliamentary proceeding, किसके पास पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उत्तरांचल नेम चेंज ऑफ नेम एक्ट इनटू एग्जिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, उत्तरांचल जो चेंज ऑफ नेम हुआ था किस साल में आया था, 2007 में आया था, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, उत्तराखंड का एग्जिस्टेंस में आया था 9 नवंबर 2000। Which of the who among the following are chief minister of Uttarakhand who declare in the legislative assembly Garrison would be a summer capital of Uttarakhand, कह रहा है कि कौन सा मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का जिसने ये घोषित किया कि गैरसन जो समर कैपिटल होगी उत्तराखंड की, तो कौन सा किसने किया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर्स ऑफ कॉलोनियल कुमाऊं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू पॉलिसी सिस्टम, किस कॉलोनियल कमिश्नर ने कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू पॉलिसी सिस्टम, तो हेनरी रामसे ने किया था। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, लोकसभा मेंबर कितने इलेक्टेड होते हैं उत्तराखंड से, 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एक क्या है SC के लिए रिजर्व है, 4 जनरल सीट हैं। नो सीट्स आर रिजर्व फॉर ST, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई भी सीट क्या है, रिजर्व नहीं है, ठीक है, एक SC 4 जनरल सीटें हैं, ठीक है। टोबिन टैक्स इज लिवाइड ऑन, टोबिन टैक्स क्या होता है, ये लिवाइड होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। टोबिन टैक्स में बेसिकली करेंसी के शॉर्ट टर्म करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म करेंसी को स्टेबलाइज, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, तो ये लगाया जाता हूँ, किस पे लगाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया में कौन ये रेगुलेट करता है, APMC करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसमें से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है। पहला, इट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ये सही है। इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ ये भी सही। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये गलत है, स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉर स्टैट्यूटरी है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये हमने आज 54 क्वेश्चन किए PYQs के प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अब आगे भी हम इसके आगे भी जितने दिन भी हम इसके हमारे बच्चे हैं, तो हम PYQs के कुछ क्वेश्चन करके जाएंगे। 110% ये क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और इसका समझ रहे हैं, और बहुत आसान पेपर इसका बनाया जाता है। PYQ आप करे रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।